Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Potential and Capacitance, and today in this video we will learn about electrostatic induction, capacitor and its principle. First of all, let us see what is electrostatic induction. तो यहाँ पर electrostatic induction समझने के पहले आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक इस तरह का चार्ज कंडक्टर है जिसके पास ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लीजिए इसके पास मैं दूसरा कंडक्टर लाता हूँ जो कैसा है, अनचार्ज है। तो यहाँ पर ये अनचार्ज कंडक्टर है तो इसके नियर फेस में जो है अनलाइक चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव, और इसके फार फेस में, दूर वाले फेस में यहाँ पर सेम चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिस पर निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडक्टर हो गया जो चार्ज्ड है और निगेटिव चार्ज्ड है। अब यहाँ पर हम दूसरा कंडक्टर लाते हैं जो कैसा, अनचार्ज है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अनलाइक चार्जेस, मतलब यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके नियर फेस में। अब हम बात करते हैं इसके फार फेस की, तो जो फार फेस है उसमें क्या आ जाता है, लाइक चार्जेस आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इसी को हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखते हैं। व्हेन an uncharged conductor brought near an isolated charged conductor, then unlike charges induced in near face, ये near face में unlike charges हो गए, and like charges induced in far face, तो far face में unlike charges produced हो गए। This phenomena is known as electrostatic induction। चलिए अब समझते हैं कैपेसिटर। एक कैपेसिटर इज सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, ये टू कंडक्टर्स होते हैं सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर इंसुलेटर है, विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। तो एक कैपेसिटर है जो दो प्लेट सिस्टम से बना है और वो इंसुलेटर से सेपरेटेड है और चार्ज को स्टोर करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। अब इसके प्रिंसिपल को समझते हैं, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज प्लेट है, ए प्लेट है जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब ए प्लेट तो हमारे पास पहले से थी, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब इसके पास हम बी प्लेट को लाते हैं जो क्या थी, अनचार्ज्ड थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, तो इसके जो नियर फेस होती है उसमें पॉजिटिव लाए हैं तो नियर फेस में क्या, निगेटिव इंड्यूस्ड हो जाता है, और फार फेस में क्या इंड्यूस्ड हो जाता है, पॉजिटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम क्या करते हैं कि ये फार फेस को अर्थ कर देते हैं, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज इसमें होते हैं वो सारा कुछ कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, और इस तरह से यहाँ पर केवल ये निगेटिव चार्ज लेफ्ट होता है। तो ये निगेटिव चार्ज जो लेफ्ट होता है तो क्या करता है, ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज होता है वो पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C=Q/V होता है, और यहाँ पर जो V है यदि ये डिक्रीज हो गया तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये कैपेसिटर का काम होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, टू कंडक्टर का एक सिस्टम होता है जिससे हम इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम जो फिगर में देख रहे हैं, लेट +Q चार्ज गिवन टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर प्लेट ए। तो यहाँ पर प्लेट ए को हम, आइसोलेटेड प्लेट ए को +Q चार्ज दिए हैं, एंड अनादर अनचार्ज कंडक्टर प्लेट बी ब्रॉट नियर टू इट। अब यहाँ पर जो है दूसरा हम अनचार्ज कंडक्टर प्लेट कौन सा ले आए हैं, बी ले आए हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन नियर फेस एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड इन फार फेस ऑफ बी प्लेट। तो यहाँ पर बी प्लेट के नियर फेस में निगेटिव चार्ज आ गया और फार फेस में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। किससे आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। नाउ निगेटिव चार्ज ट्राई टू डिक्रीज पोटेंशियल, वेयर पॉजिटिव चार्ज ट्राइज टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, निगेटिव चार्ज है वो पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, ए के पोटेंशियल को। इफ फार फेस ऑफ सरफेस ऑफ प्लेट बी इज
अर्थ, देन पॉजिटिव चार्ज गो टू द ग्राउंड एंड ओनली नेगेटिव चार्ज लेफ्ट ऑन द नियर फेस। अब मान लीजिए हम इसके फार फेस को, दूर वाले फेस को अर्थ कर दिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे और इसमें नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, लेफ्ट ऑन नियर सरफेस ऑफ प्लेट बी विच डिक्रीजेज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल प्लेट ए का डिक्रीज करेगा। और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ये फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो V जब डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। बस यही है कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल। अब चलिए देखते हैं कि इस कैपेसिटर का यूज क्या होता है। टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और ये किस में यूज होता है, मोटर में, फैन में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ऑसिलेटर में, रेडियो ट्यूनिंग में इनका ज़्यादा यूज होता है। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चार्ज को कुछ देर तक स्टोर करके रख सकता है। कैपेसिटर हैज़ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इन प्लेट सो नेट चार्ज इज़ ज़ीरो। तो देखिए कैपेसिटर का जो फाइनल डिस्क्रिप्शन है ये वाला फिगर दे रहा है, ये वाला फिगर। तो इसमें देख रहे हैं कि जो भी अंदर का इनर फेस है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें निगेटिव चार्ज है। तो इधर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही इसमें निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं। तो दोनों चार्ज इक्वल अपोजिट होते हैं, तो इसका नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। मान लीजिए इधर +10 है तो इधर -10 हो गया। अब मैं पूछूँ टोटल चार्ज कितना है, तो दोनों को आप सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो नेट चार्ज होता है कैपेसिटर का वो क्या होता है, 0 होता है। अब हमको समझना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अभी हम जो कैपेसिटेंस निकाले थे वो कंडक्टर का था, अभी जो कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं वो किसका है, कैपेसिटर का। तो सेम ही है, उसी तरह से यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इसको बोलना है कि हम कैपेसिटर को कितना चार्ज दिए हैं, गिवन व्हिच इज इंक्रीजेस इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स बाय यूनिटी। तो जब हम चार्ज देते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। और कितना इंक्रीज हो, यूनिटी के इक्वल इंक्रीज हो, तो हम उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए उसको लर्न करने के बजाय फार्मूले से हम बात कर लेते हैं। क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर व्हिच इंक्रीजेस potential difference between plates by unity is known as capacitance of conductor. Thank you.